ये पूरी स्टील में है, बाहर से पूरी 304 है, अंदर से भी 304 है। इसको कभी लाइफ टाइम तक जंग नहीं लगेगा। और पूरी 304 एसएस में हाइपर कूल कंपनी का मशीन है ये। ये पूरा 304 एसएस का मशीन है, हाइपर कूल कंपनी का है। और पूरा 304, बाहर से भी 304, अंदर से भी 304 है। टोटल पूरा कॉपर पाइपिंग है। इसमें 1.5 का कंप्रेसर लगा हुआ है। इसको लाइफ टाइम तक जंग नहीं लगेगा। आप किसी भी वातावरण में, किसी भी हवामान में लेकर जाइए, भले समुद्र के किनारे आपका गाँव क्यों नहीं हो, वहाँ पर भी लेकर जाइए, आपके कहीं पर भी इसको लेकर जाइए, ठीक है। और ये इसमें एक साथ कितनी गुल्फी निकल? ये सर 4 मोल्ड का गुल्फी मशीन है। इसमें 48 गुल्फी के 4 सांचे लगे हुए हैं। तो ये आपको एक बार में 194 गुल्फी निकाल कर देगी। ठीक है सर। और इसमें बाई चांस बर्फ निकालना चाहता है कोई तो वो भी निकल सकता है? जैसे कि ये आपको ये 4 मोल्ड का गुल्फी मशीन है। इसमें एक साथ में एक बार में आपको 12 से 15 मिनट के अंदर आपको 12 से 15 मिनट के अंदर आपको 194 कुल्फी निकलेगी। मतलब 200 कुल्फी के आसपास आपको 15 मिनट में निकलेगी। 1 घंटे में आपको ये 4 बार कुल्फी निकाल के देगी। तो आपको 1 घंटे में 800 कुल्फी निकाल के देगी। ठीक है जी। और इसके अंदर आप जैसे कि भी आपको कुल्फी निकालनी है, कुल्फी निकाल ली आपने, कुल्फी निकालने के बाद जैसे आपको 1000, 2000, 4000 कुल्फी जितनी भी निकालनी थी निकाल ली। उसके बाद आप आपका कुल्फी का काम फ्री हो गया है। तो उसको एक सांचा 10 किलो का है। इसमें टोटल आपको 60 किलो बर्फ देखने को मिलेगा। बड़े होने देंगे 60 किलो बर्फ निकलेगा। ठीक है। आप स्टार्टिंग में इन बर्फ को मिनरल वाटर से इन सांचों को भर के रखेंगे और घंटे भर में ये बर्फ, कच्चा बर्फ जम जाएगा। इसके बाद आप इनको 5 से 6 घंटा मशीन चलने के बाद ये बर्फ पक्का हो जाएगा। इसके बाद आपके जो आइसक्रीम की गाड़ियों में यूज करने लायक हो जाएगा। पक्का बर्फ एकदम मजबूत हो जाएगा, जो 12 घंटा आपके टिका रहेगा। निकालने के बाद आप वापस इन सांचों को भर के रख सकते हैं। और जैसे आप सुबह उठे, आपको जैसे आज मशीन चलाना है तो आप डेली चलाओगे, तो उस हिसाब से आपको 1 घंटे पहले मशीन चालू करना है। 1 घंटे में आप मशीन चालू हो जाएगी। इसका टेम्परेचर -22 से 24 आ जाएगा। उसके बाद आप ये सांचे भर के रखिए। इन सांचों की जरूरत हो तो नहीं तो फिर आपको पहले कुल्फी निकालनी, तो आप कुल्फी निकाल सकते हो। कुल्फी की रबड़ी बनाई और इनमें रखी और ये सांचों को भर के आप अंदर रख दीजिए। जो आपको 12 से 15 मिनट में एक सांचा रेडी हो जाएगा। एक साथ में इसके 4 सांचे आएंगे, जो आपको 1 घंटे में 200 कुल्फी, एक बार में 200 कुल्फी निकालेगी। 1 घंटे में 800 कुल्फी निकाल के देगी ये मशीन। और फिर आप ये बर्फ के सांचे रख दीजिए, उस हिसाब से आपको हो जाएगा। तो ये मशीन -24 से 25 जाएगी और आपका बर्फ का काम भी ये कर देगी और आइस कुल्फी का काम भी ये कर देगी। मतलब कि आपको बर्फ भी लेने की जरूरत नहीं है और कुछ भी चीज़ आपको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है जो कुल्फी और बर्फ से रिलेटेड थे वो। ठीक है। और आप इसमें चाहे तो बादाम शेक बनता है, वो ज़्यादा गर्म रहता है, उसकी नलिया भर के आप इसमें रख सकते हैं, वो भी आपको ठंडा हो जाएगा। समझ गए ना? ठीक है। और बाकी पूरे 304 ऐसे मतलब इसमें आप नमक चलाइए। वैसे इसकी प्राइस क्या है? ये इसका प्राइस है आपको सर अभी ये पड़ेगा आपको 90,000 का, जिसमें सिर्फ पूरा मशीन है। बाकी ये सांचे, ये बर्फ के मोल्ड और ये कुल्फी मोल्ड, ये सब अलग है। इनका सब अलग रहेगा। आप कैसा मोल्ड लेना चाहते हैं, ये कितने लेना चाहते हैं, वो कितने लेना चाहते हैं, उस हिसाब से। बाकी जैसे कि आप ये 3 सांचे लीजिए और 3 सांचे आप कुल्फी के चलने दीजिए। ये भी जमते रहेंगे, बर्फ भी बनता रहेगा और कुल्फी भी बनती रहेगी। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है तो आप एक साथ कुल्फी निकालिए, कुल्फी से फ्री होने के बाद आप बर्फ निकाल लीजिए। ठीक है। कहाँ से हैं? जी मैं प्रॉपर जालना से हूँ। मेरा वैसे व्यवसाय है वो तेलंगाना में है। तेलंगाना में भोपाल में है। भोपाल कुल्ली तेलंगाना। कितने साल से वहाँ मैं वहाँ पे एक्चुअली 4 साल से हूँ। बट अभी भी वहीं रहने का इरादा है मेरा 10-15 साल का। उसके बाद जो होगा ठीक है। अब कोई टेंशन नहीं। मतलब कि आप ये सोचिए कि आपका जो पूरा काम है ना, ये मशीन संभाल लेगी। उसके बाद आपका ऊपर वाले की कृपा से प्रोडक्शन बढ़ेगा, तब आपको नई मशीन लेने की जरूरत है। बाकी मेरे हिसाब से आपको रोज की 5000 गुल्फी भी चाहिए हो ना, तब तक तो ये मशीन छोटी नहीं पड़ेगी आपके लिए, बेस्ट है। और जंग भी नहीं आएगा, इसको कुछ नहीं बढ़ेगा। 5-10 साल तो है ना? 10 साल तक तो इसको बेफिक्र होकर यूज करिए आप। ठीक है। अच्छे से रख रखाव रखिए इसको। और यूज करने के बाद जैसे अपना यूज हो गया, काम आज ही कुल्फी निकल गई, तो बाहर से आराम से जो नमक के छींटे जाते हैं, नमक का पानी पीता है, आराम से गिले कपड़े से इसको पोंछ के और अच्छे से ढक्कन लगाकर पैक कर दीजिए। बाकी पूरा 304, इसको कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसमें 1.5 का कंप्रेसर लगा हुआ है। ठीक है। फुल पावरफुल ढाकड़ कंप्रेसर लगा हुआ है, इसका कोई टेंशन वाला काम नहीं है। ठीक है। एकदम परफेक्ट मशीन है। ठीक है। तो आपको ये कब डलवाई जाएगी ट्रांसपोर्ट में? ये आपको मंडे या ट्यूसडे तक करवा, मंडे या ट्यूसडे को। ठीक है। मैं आपको यहाँ से ट्रांसपोर्ट में डलवाऊंगा। आपको 7 से 8 दिन में आपके वहाँ पे वरंगल भोपाल कुल्ली में आपको डिलीवरी मिल जाएगी। ठीक है।
जैसे ट्रांसपोर्ट होते ही आप मेरे को बेटी भेज दोगे हाँ, मैं यहाँ से ट्रांसपोर्ट में रखवाया और एंड टू एंड आपको भी, और 7 से 8 दिन का जो टाइम लगता है ट्रांसपोर्ट का टाइम पीरियड, उसके अंदर आपको मिल जैसे जाएगा। उसके अंदर जैसे ट्रांसपोर्ट करता जो खर्चा होता है वो कस्टमर के अंदर रहता है या आपके नहीं अंदर सर, वो रहता है? कस्टमर के अंदर ही रहेगा, वो सब कस्टमर का चार्जेज रहेगा। जो ये मशीन है ना, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ से फिर भिलवाड़ा पैकिंग करके व्यवस्थित करके मैं भिलवाड़ा पहुँचा दूंगा, वहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, वो जो भी 2,000-2,500 रुपये की बिल्टी बन के आएगी वो आपका रहेगा सर। ठीक है जी, ठीक। यहाँ पे पधारिए और भैया से मिलिए, इनसे और भी कुछ जानकारी चाहिए तो इनको कॉल करके पूछ सकते हो आप। धन्यवाद। ठीक।